हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCG 172 यूथ, जेंडर एंड आइडेंटिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी। सजेस्ट वेज ऑफ प्रमोटिंग इक्विटी एंड इक्वालिटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें इक्विटी और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझना है, उन दोनों के बीच डिफरेंस बताना है और बताना है कि इन्हें प्रमोट करने के लिए सोसाइटी, एजुकेशन और गवर्नेंस में क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इक्विटी और इक्वालिटी दोनों ही सोशल जस्टिस के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है सबको एक जैसा ट्रीट करना, जबकि इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस और जस्टिस, जहां अलग अलग लोगों की नीड्स और सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखा जाता है। इन दोनों के बिना इंक्लूसिव सोसाइटी पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे जॉन रॉल्स भी कहते हैं कि जस्टिस का असली मतलब फेयरनेस है। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे और उन्हें प्रमोट करने के तरीके देखेंगे। मेन बॉडी। 1. इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन। इक्वालिटी का मतलब है सबको एक जैसी फैसिलिटीज, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज देना। फोकस। प्रिंसिपल ऑफ सेमनेस, सबको एक जैसी ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल, एजुकेशन में इक्वालिटी का मतलब है हर स्टूडेंट को एक जैसे बुक्स और टीचर्स देना। लिमिटेशन। लेकिन इक्वालिटी अकेला काफी नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग होता है। एक रूरल और एक अर्बन स्टूडेंट की नीड्स अलग हो सकती है। 2. इक्विटी का कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन। इक्विटी का मतलब है फेयरनेस और जस्टिस, सबको उनकी नीड के हिसाब से रिसोर्सेज देना। फोकस। इक्विटी डिफरेंट बैकग्राउंड्स को ध्यान में रखता है और उसके बेसिस पर सपोर्ट देता है। एग्जाम्पल, अगर एक पुअर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है ताकि वो भी कम्पीट कर सके, तो ये इक्विटी है। थिंकर जॉन रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस भी कहती है कि इनइक्वालिटीज तभी सही है जब वो डिसएडवांटेज ग्रुप्स के फायदे के लिए हो। इम्प्लीकेशन। इक्विटी एंश्योर करता है कि सिर्फ रिसोर्सेज हाई इक्वल ना हो, बल्कि आउटकम्स भी फेयर हो। 3. इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी डिफरेंस। इक्वालिटी इक्वल सेमनेस, इक्विटी इक्वल फेयरनेस। इक्वालिटी में प्री एग्जिस्टिंग डिसएडवांटेजेस इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन इक्विटी उन्हें एड्रेस करता है। एग्जाम्पल, हेल्थ सेक्टर में इक्वालिटी का मतलब सब जगह सेम नंबर ऑफ डॉक्टर्स देना होगा, पर इक्विटी का मतलब है रूरल एरियाज को ज्यादा डॉक्टर्स देना क्योंकि उनकी नीड ज्यादा है। 4. इक्विटी और इक्वालिटी को प्रमोट करने के तरीके। एजुकेशन में स्कॉलरशिप्स और रिजर्वेशंस देना, इंक्लूसिव करिकुलम बनानी जो डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करे, स्पेशल सपोर्ट प्रोग्राम्स डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए। वर्क प्लेस में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज, अफर्मेटिव एक्शन फॉर वीमेन और माइनॉरिटीज। सोसाइटी में अवेयरनेस कैंपेन्स और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट, सोशल वेलफेयर स्कीम्स जैसे हेल्थ केयर और सब्सिडाइज्ड हाउसिंग। गवर्नेंस में माइनॉरिटीज और वीमेन को डिसीजन मेकिंग में रिप्रेजेंट करना, प्रो पुअर पॉलिसीज जैसे MNREGA, मिड डे मील स्कीम, ETC। इन सब के थ्रू इक्विटी फेयरनेस एंश्योर करता है और इक्वालिटी यूनिफॉर्मिटी। दोनों मिलकर ही इंक्लूसिव और जस्ट सोसाइटी बनती है। कंक्लूजन। इक्विटी और इक्वालिटी एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इक्वालिटी हमें सेमनेस देती है, जबकि इक्विटी हमें फेयरनेस देती है। दोनों का बैलेंस हाई सोशल जस्टिस का असली मतलब है। अगर हम एजुकेशन, वर्कप्लेस और गवर्नेंस में इन्हें अप्लाई करें तो सोसाइटी ज्यादा इंक्लूसिव और फेयर बनेगी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन अग्रेशन एंड वायलेंस। डिस्कस द थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ अग्रेशन एंड वायलेंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले अग्रेशन और वायलेंस को डिफाइन और डिफरेंशिएट करना है, फिर उनके कॉजेस को अलग अलग थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से समझना है, जैसे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल। एग्जाम्पल्स के साथ आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन।
अग्रेशन और वायलेंस दोनों ह्यूमन बिहेवियर के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो पर्सनल और सोशल लाइफ को डीपली इम्पैक्ट करते हैं। अग्रेशन का मतलब है किसी को हार्म करने का इंटेंशन, चाहे वो फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल, जबकि वायलेंस अग्रेशन का एक्सट्रीम फॉर्म है जिसमें फिजिकल इंजरी या डिस्ट्रक्शन होता है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अलग अलग थियरीज दी गई हैं जो बताती हैं कि लोग अग्रेसिव या वायलेंट क्यों होते हैं। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ अग्रेशन एंड वायलेंस। अग्रेशन बिहेवियर जिसमें किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्म पहुंचना होता है। ये वर्बल अब्यूज, टीजिंग या फिजिकल फाइट के फॉर्म में हो सकता है। वायलेंस अग्रेशन का सबसे एक्सट्रीम रूप जिसमें फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, राइट्स, वॉर्स। डिफरेंस। हर वायलेंस अग्रेशन होता है, लेकिन हर अग्रेशन वायलेंस नहीं होता। जैसे किसी को गाली देना अग्रेशन है, पर वायलेंस नहीं। 2. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन अग्रेशन एंड वायलेंस। ए. बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। अग्रेशन को जीन्स, हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन और ब्रेन के पार्ट्स, अमिगडाला, हाइपोथैलेमस से लिंक किया गया है। इवोल्यूशनरी थियरी कहता है कि अग्रेशन सर्वाइवल के लिए डेवलप हुआ, रिसोर्सेस को सिक्योर करने और सेल्फ डिफेंस के लिए। एग्जाम्पल, ट्विन स्टडीज दिखाती हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स में अग्रेशन ज्यादा कॉमन होता है, जो बायोलॉजिकल बेस को सपोर्ट करता है। बी. साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। जब किसी गोल को अचीव करने में बैरियर आता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है जो अग्रेशन में बदल सकती है। सोशल लर्निंग थियरी, बैंडूरा। बच्चे या यूथ अग्रेसिव बिहेवियर सीखते हैं बाय ऑब्जर्विंग पेरेंट्स, पीयर्स या वायलेंट मीडिया। कॉग्निटिव थियरीज। अगर कोई इंसान दूसरे के एक्शन को हॉस्टाइल समझता है, तो वो अग्रेसिव रिएक्ट करता है। सी. सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव्स। अग्रेशन और वायलेंस सोसाइटी के नॉर्म्स और सोशल स्ट्रक्चर से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। कुछ कल्चर्स में हॉनर बेस्ड वायलेंस को एक्सेप्ट किया जाता है, जबकि कुछ सोसाइटीज इसे स्ट्रांगली डिस्करेज करती है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थियरी कहता है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और वीक इंस्टीट्यूशंस वाले एरियाज में वायलेंस ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, गैंग वायलेंस मोस्टली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में ज्यादा दिखता है। डी. एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स। सिचुएशनल फैक्टर्स जैसे हीट, क्राउडिंग, नॉइस और अल्कोहल यूज अग्रेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रिसर्च दिखाती है कि गर्मी वाले महीनों में क्राइम रेट बढ़ जाता है। 3. एप्लीकेशंस एंड केस स्टडीज। डोमेस्टिक वायलेंस पावर एंड कंट्रोल के थियरी से एक्सप्लेन होता है जहां एक पार्टनर दूसरे पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करता है। यूथ अग्रेशन पीयर प्रेशर और वायलेंट मीडिया एक्सपोजर की वजह से ज्यादा होता है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, टेररिज्म और वॉर्स अग्रेशन के लार्ज स्केल वायलेंट रूप हैं जो पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल रीजन से होते हैं। कंक्लूजन, अग्रेशन और वायलेंस एक हाई स्पेक्ट्रम के दो एस्पेक्ट्स हैं, जहां अग्रेशन कभी वर्बल या साइकोलॉजिकल हो सकता है, लेकिन वायलेंस उसका डिस्ट्रक्टिव रूप है। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल थियरीज हमें समझाती हैं कि ये बिहेवियर्स क्यों होते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए मल्टी लेवल अप्रोच चाहिए जिसमें इंडिविजुअल थेरेपी, फैमिली सपोर्ट और सोशल पॉलिसीज सभी शामिल हो। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Elaborate on gender and identity. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें जेंडर और आइडेंटिटी के बीच के संबंध को डिटेल में समझाना है। बताना है कि जेंडर किस तरह से आइडेंटिटी को शेप करता है, और कल्चरल, सोशल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इस रिलेशन को समझना है। एग्जाम्पल्स और थियरीज यूज करनी होंगी। आंसर, इंट्रोडक्शन। जेंडर और आइडेंटिटी एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। जेंडर उन रोल्स, बिहेवियर्स और एक्सपेक्टेशंस को दिखाता है जो सोसाइटी मेल, फीमेल या नॉन बाइनरी लोगों के लिए बनाती है। आइडेंटिटी एक व्यक्ति का अपने आप को समझना और समाज में पहचाना है। जेंडर आइडेंटिटी एक इंसान का अपने जेंडर को समझने का तरीका है जो नॉर्म्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट और फेमिनिस्ट थिंकर्स ने बताया है कि जेंडर और आइडेंटिटी एक डायनामिक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। मेन बॉडी। 1. जेंडर को समझना। जेंडर बायोलॉजिकल सेक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि सोसाइटी के बनाए गए नॉर्म्स और मीनिंग से जुदा है। सिमोन द बोववा का कहना था, वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन, मतलब लड़की को लड़की बनाया जाता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस से। फैमिली, स्कूल, मीडिया और रिलीजन लड़का लड़की के लिए अलग रोल्स फिक्स कर देते हैं जो आइडेंटिटी को शेप करते हैं।
एग्जाम्पल, लड़कियों को छोटी एज से केयर और नर्चरिंग सिखाया जाता है, जबकि लड़कों को असर्टिव और इंडिपेंडेंट बनने के लिए एनकरेज किया जाता है। 2. आइडेंटिटी और उसके डायमेंशंस। आइडेंटिटी एक व्यक्ति का अपने बारे में समझ है जो पर्सनल, सोशल और कल्चरल एक्सपीरियंसेस से बनता है। एरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी फॉर्मेशन को एडोलेसेंस का एक इंपॉर्टेंट स्टेज बताया था। आइडेंटिटी के कई लेयर्स होते हैं: पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी और जेंडर आइडेंटिटी। एग्जाम्पल, एक लड़की अपने आप को सिर्फ फीमेल के रूप में नहीं, बल्कि स्टूडेंट, डॉटर, इंडियन और एक्टिविस्ट के रूप में भी आइडेंटिफाई कर सकती है। 3. जेंडर और आइडेंटिटी का रिश्ता। जेंडर आइडेंटिटी ओवरऑल आइडेंटिटी का एक सेंट्रल पार्ट है। सोसाइटी की मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी की एक्सपेक्टेशंस करियर चॉइस, बिहेवियर और रिलेशनशिप्स को शेप करती है। किम्बल क्रेंशॉ का इंटरसेक्शनैलिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि जेंडर कास्ट, क्लास, रेस और सेक्सुअलिटी के साथ मिलकर यूनिक एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, एक अर्बन वर्किंग वुमन की आइडेंटिटी एक रूरल वुमन से अलग होती है क्योंकि उनके कल्चरल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट अलग है। 4. चैलेंजेस और बदलते नजरिए। ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स अक्सर आइडेंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और अपॉर्चुनिटीज लिमिट कर देते हैं। फेमिनिस्ट और LGBTQ+ मूवमेंट्स ने इन रिजिड नॉर्म्स को चैलेंज किया है और आइडेंटिटी के नए डायमेंशन सामने लाए हैं। ग्लोबलाइजेशन और मीडिया ने ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी जैसे डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज को एक्सेप्ट करने में हेल्प किया है। केस स्टडी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2014 में थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज करके दिखाया कि लॉ और सोसाइटी को डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज को एक्सेप्ट करना होगा। कंक्लूजन, समाप्ति में, जेंडर और आइडेंटिटी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जेंडर रोल्स और नॉर्म्स आइडेंटिटी को शेप करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स अपने तरीके से इन्हें चैलेंज करके नई सेल्फ आइडेंटिटी बनाते हैं। इंक्लूसिव जेंडर अंडरस्टैंडिंग एक समाज में इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और एम्पावरमेंट ला सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Write short notes on the following in about 200 words each. A. Gender socialization and gender roles. B. Media and its impact on youth. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहला जेंडर सोशलाइजेशन और जेंडर रोल्स पर, जिसमें हमें बताना है कि लड़के लड़कियों को सोसाइटी कैसे अलग रोल्स सिखाती है। दूसरा नोट मीडिया और उसके यूथ पर इम्पैक्ट पर है, जिसमें हमें बताना है कि टीवी, फिल्म्स, सोशल मीडिया जैसे टूल्स यूथ के सोच और बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। हमारी सोसाइटी में जेंडर और मीडिया दोनों यूथ की आइडेंटिटी को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जेंडर सोशलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें बचपन से ही लड़के लड़कियों को उनके रोल्स सिखाए जाते हैं। दूसरी तरफ मीडिया एक स्ट्रॉन्ग एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है जो वैल्यूज, एस्पिरेशंस और लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है। दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं क्योंकि मीडिया जेंडर रोल्स को रिइंफोर्स भी करता है और कभी कभी उन्हें चैलेंज भी करता है। मेन बॉडी। ए. जेंडर सोशलाइजेशन एंड जेंडर रोल्स। जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब, ये एक प्रोसेस है जिसमें लड़के लड़की अपने जेंडर के हिसाब से बिहेवियर और नॉर्म्स सीखते हैं। बचपन से ही उन्हें बताया जाता है कि लड़कियों के काम और लड़कों के काम अलग होते हैं। एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। फैमिली। पेरेंट्स अक्सर लड़कों को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं और लड़कियों को केयरिंग और ओबीडिएंट। स्कूल। टीचर्स और बुक्स कभी कभी स्टेरियोटाइप्स को रिइंफोर्स करते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक्स में लड़कों को साइंटिस्ट दिखाना और लड़कियों को होममेकर। पीयर्स। दोस्त भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे लड़कों को स्पोर्ट्स और लड़कियों को आर्ट्स में पुश करना। कल्चर, रिलीजन। ट्रेडिशंस और रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी जेंडर रोल्स डिसाइड करते हैं। जेंडर रोल्स, ये वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो सोसाइटी लड़कों और लड़कियों से करती है। एग्जाम्पल, लड़कों को ब्रेडविनर और लड़कियों को होममेकर माना जाता है। ये रोल्स अक्सर अपॉर्चुनिटीज को लिमिट कर देते हैं, स्पेशली वीमेन के लिए। इम्पैक्ट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है, यूथ की एस्पिरेशंस और आइडेंटिटी को शेप करता है। एग्जाम्पल, गर्ल्स को STEM फील्ड से डिस्करेज करना स्टेरियोटाइप्स की वजह से। बी. मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ। मीडिया की रोल। मीडिया में टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फिल्म्स और एड्स सब आते हैं। ये यूथ की सोच और वैल्यूज को शेप करता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। नॉलेज और अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को सपोर्ट करता है, रोल मॉडल्स और इंस्पिरेशन देता है जैसे यंग अचीवर्स की कहानियां।
नेगेटिव इम्पैक्ट्स, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल प्रमोट करता है। वायलेंस और सेक्सुअल कंटेंट मेंटल हेल्थ पे बुरा इफेक्ट डालते हैं। साइबरबुलिंग और सोशल मीडिया एडिक्शन एक मेजर प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स फैशन और कम्युनिकेशन को शेप करते हैं। बॉलीवुड मूवीज में अक्सर जेंडर स्टेरियोटाइप्स रिएनफोर्स होते हैं। #MeToo जैसे कैंपेन्स यूथ को एम्पावर करते हैं। कंक्लूजन, जेंडर सोशलाइजेशन और मीडिया दोनों ही यूथ की आइडेंटिटी और बिहेवियर को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। जहां जेंडर सोशलाइजेशन ट्रेडिशनल रोल्स सिखाता है, वहीं मीडिया उन रोल्स को या तो स्ट्रॉन्ग करता है या उन्हें चैलेंज भी करता है। अगर इन दोनों को पॉजिटिवली गाइड किया जाए तो एक फेयर और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाई जा सकती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।